पेपर 7 चलता है फ्राइडे। यही 3 टॉपिक आपका लगातार चलेगा ये 2 सप्ताह में, ठीक है। फिर आपका वाइवा होगा संडे को, 27 पड़ता है ना, संडे को ही वाइवा होगा आपका। हाँ अभी नहीं होगा, अभी थोड़ी तो इस सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद ही पता चलेगा। हाँ 2 सप्ताह क्लास, उसके बाद क्लास आपका कम ना होगा। 27 संडे है ना, 27 को हो, चलिए समय कौन है, रुचि लिखा दिए थे ना। चलिए आज संवेदना पढ़ाएं। संवेदना नहीं, लिखिए संवेदना से क्या समझते हैं। संवेदना से क्या समझते हैं। संवेदना से क्या समझते हैं, इसी में प्रश्न है। संवेदना की विशेषताओं का वर्णन करें। संवेदना की विशेषताओं का वर्णन करें। आइए संवेदना सेंसेशन, देखिए नाम से है संवेदना। संवेदना का मतलब होता है मानसिक स्थिति। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको दुनिया के बारे में कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है, वो समझता है, सीखता है ज्ञानेंद्रियां के द्वारा, नहीं तो उसको मस्तिष्क में कुछ सूचना मिलता है कि हाँ ये पंखा है, ये पेंसिल है, ये चीज़ है ना, वही प्रक्रिया कहलाता है संवेदना। ठीक है, तो लिखा जाए, इसको शॉर्ट में लिखाता हूँ। लिखिए संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा गया है। संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा गया है। संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा गया है। देखिए संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है। संवेदना एक साधारण, हाँ संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है। हो गया, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखाता हूँ वर्णन। लिखिए जब बालक का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है तो अपने वातावरण से, अपने वातावरण से कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है, वातावरण से कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है।
कुछ समय के बाद ज्ञान इंद्रियां द्वारा कुछ समय के बाद ज्ञान इंद्रियां द्वारा विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त होने लगता है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इसी ज्ञान को संवेदना कहते हैं। लिखिए नीचे में, इसी ज्ञान को संवेदना कहते हैं। समझ गए संवेदना क्या होता है, संवेदना का क्या अर्थ होता है। अब आइए संवेदना के प्रकार। संवेदना के प्रकार। संवेदना के प्रकार आइए। देखिए नंबर 1 में ध्वनि संवेदना। ध्वनि संवेदना। ध्वनि संवेदना लिख के डैश दीजिएगा, बस 1-2 लाइन देखिए। सभी प्रकार की आवाज़ें, लगता इसमें सभी प्रकार की आवाज़ें, सभी प्रकार की आवाज़ें। दूसरा में आइए स्वाद संवेदना। आप सबका समझिए, ध्वनि हुआ तो ध्वनि एक जैसा होता है जी। कोई ध्वनि भारी, कोई हल्का, कोई मीठा, कोई तीखा, कोई ऐसा होगा जो आप कान से नहीं सुन पाइएगा, लगेगा कि कान बंद कर लेते हैं। नहीं, अब बिजली का कल के कस के तो आदमी सुन पाएगा, लगेगा बहुत गलत रहा है, उसमें नहीं है। कोई डीजे बजाता है तो उसका आवाज़ सुनिएगा तो आपका चल रहा हो सकता है कान का प्रॉब्लम हो जाए। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है उसको हार्ट अटैक आ जाएगा जी। नहीं, स्वाद संवेदना में जानते हैं हमारे जीभ में हजारों कलिकाएं हैं, लेकिन मुख्यतः हमारा जीभ 4 प्रकार के स्वाद को ग्रहण करता है जी। तीखा, मीठा, खट्टा और तीखा। ये 4 प्रकार के स्वाद हमारा जो है जीभ ग्रहण करता है जी। ये पढ़ाना होगा बच्चों को। कभी देखिए यहाँ तीखा होगा तो यहाँ मीठा होगा, तो यहाँ पे 4 प्रकार के चारों दिशाओं में होता है इसका। जो कभी इसको अगर देखिएगा आप चारों तरफ उसमें जो नहीं है, ठीक है। तो स्वाद संवेदना में लिखिए सभी प्रकार के स्वाद। आगे लिखिए मांसपेशी संवेदना। मांसपेशी संवेदना देखिए सभी प्रकार के मांसपेशियों की गतियों से सभी प्रकार के मांसपेशियों की गतियों से संबंधित सभी प्रकार के मांसपेशियों की गतियों से संबंधित हो गया। आगे लिखिए अब दृष्टि संवेदना। देखिए सभी प्रकार के रंग रूप सभी प्रकार के रंग रूप दृष्टि में देखते नहीं हैं। अभी देखिए लाल है, पीला है, ब्लू है, हरा है, ये सब क्या एक प्रकार की दृष्टि संवेदना हो गया। अब आइए शारीरिक संवेदना 5 नंबर में।
परीक्षा में आना, इसी पॉइंट को एक पन्ना में बना बना के लिखिएगा, 2 लाइन 4 लाइन अपना मन से बना बना के। जितना पॉइंट में बना के लिखिएगा अच्छा से, उतना आपको नंबर अच्छा मिलेगा जी। इसलिए पॉइंट हम लिखाते थे कि पॉइंट आपको याद हो जाए। अब पूरा लिखाएंगे तो जल्दी याद नहीं होगा आपको। तो शारीरिक संवेदना, शारीरिक संवेदना लिखिए, शरीर के अंदर के अंगों द्वारा, हल्ला कम करो, हल्ला ज़्यादा करता है। शरीर के अंदर के अंगों द्वारा, शरीर के अंदर के अंगों द्वारा प्राप्त होने वाले सब प्रकार के अनुभव, प्राप्त होने वाले सब प्रकार के अनुभव हो गया। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम लोग। संवेदना की विशेषता, ये अब नीचे लाइन में यहाँ लिखिएगा मोटा अक्षर में, संवेदना की विशेषता। संवेदना की विशेषता। आइए पॉइंट में लिखिए नंबर 1 में, तीव्रता, तीव्रता, इंटेंसिटी, साइंस का है, थोड़ा समझिए। तीव्रता क्या होता है जी? जैसे किसी का ना, जैसे लाल रंग का देखिए, हरा रंग का देखिए, येलो का देखिए, नहीं, उस सब के बीच में क्या होता है, कुछ तीव्रता में अंतर होता है जी। निर्बल होगा, कोई दुर्बल होगा, नहीं, तो तीव्रता हो गया। दूसरा में आइए विस्तार, दो नंबर में आइए विस्तार। विस्तार क्या होता है जी? जैसे ज्ञानेंद्रिया को कम क्षेत्र को प्रभावित करने वाली संवेदना का विस्तार कम होगा। जैसे सुई की नोक से होने वाली संवेदना देखिए, सुई कितना होता है, एकदम छोटा सा देखिएगा, एकदम इतना हल्का सा निरील। इससे कोई बड़ा हो मोटा तो ये बड़ा, तो दोनों में फर्क क्या है, ये ज़्यादा करता है, ये लंबा क्षेत्र है, थोड़ा कम, उसी को बोलते हैं विस्तार। तो सबका संवेदना अलग अलग होता है जी। उसके बाद आइए गुण, गुण, तीसरा में गुण आइए। क्या 2 मनुष्यों की आवाज़ सेम हो सकता है? क्या होगा सेम? 2 फूलों के सुगंध सेम हो सकता है क्या? नहीं। तो एक गुण है कि सभी प्रकार के वस्तु, मनुष्य हो या फूल हो, दोनों की संवेदनाओं अलग अलग हो सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग गुण, यानी कि 2 फूल का सुगंध, इसी को बोलते हैं संवेदना। आइए अब चौथा नंबर लिखिए, अवधि। अवधि, अवधि समझते हैं? समय, अवधि। कोई भी आवाज़ को सुनने का कोई समय होता है जी। कोई आवाज़ टन टन किया ना तो 1 मिनट रहेगा, 2 मिनट रहेगा, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट का आवाज़ रहता है, वो अवधि फिक्स रहता है जी। उसके बाद ये 5वां में स्थानीय चिन्ह। स्थानीय चिन्ह, अब बताइए स्थानीय चिन्ह का मतलब समझते हैं? जैसे हमारा हाथ हो गया, यहाँ पे हम दबाएंगे या यहाँ पे कहेगा कि दर्द कहाँ हो रहा है, तो कहीं दबाने से ना हमको सीधा मस्तिष्क में पहुँचेगा। तो कोई चिन्ह है, तो हल्ला है कम कराते हैं लड़का। स्थानीय चिन्ह को क्या किया जाता है कि कुछ जो है, मान लिया जाए कि हमारा जो है साइन है, उस साइन से क्या होता है ना, पता चल जाता है हमको मस्तिष्क में कि हाँ, इस चिन्ह के माध्यम से हमारा क्या होता है, कुछ संवेदना हो रहा है। कोई आदमी को देखिएगा यहाँ पे गुरुदी पड़ाएगा तो उसको यहाँ पे हंसी आ जाता है, कभी देखिए नहीं, कभी गुरुदी पड़ा से किसी को पैर में पड़ाइए आप, हाथों में नहीं पैरों में देखिए,
पैर में है या हमको यहाँ मस्तिष्क में पहुँच रहा है, इसी को बोलते हैं स्थानीय चिन्ह, यानी कि संवेदना की विशेषता है। ठीक है, अब बताइए संवेदना का शिक्षा में क्या महत्व है। ये पॉइंट हो गया विशेषता। अब आइए संवेदना के शिक्षा में महत्व। अब आगे लिखिए नीचे लाइन मोटा अक्षर में, संवेदना का शिक्षा में महत्व। संवेदना का शिक्षा में महत्व। सुनो, देखिए तो संवेदना का शिक्षा में निम्नलिखित महत्व है। नीचे लाइन से, संवेदना का शिक्षा में निम्नलिखित महत्व है। संवेदना का शिक्षा में निम्नलिखित महत्व है। बड़ा हल्ला करता ही संवेदना का शिक्षा में निम्नलिखित महत्व है। नंबर एक पॉइंट आइए, वस्तु की सत्ता का ज्ञान होना। वस्तु की सत्ता का ज्ञान होना। हाँ, सत्ता का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना। दूसरा में आइए, मानसिक विकास में सहायक। मानसिक विकास में सहायक। और तीसरा में आइए, किंडरगार्टन जैसे शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान। किंडरगार्टन जैसे शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान। जैसे शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान। आगे लिखिए, प्रारंभिक ज्ञान के उपरांत। प्रारंभिक ज्ञान के उपरांत नहीं, अगला पॉइंट है, प्रारंभिक ज्ञान के उपरांत वस्तुओं के गुण समझना। हो गया। आगे लिखिए, अर्थ ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। अर्थ ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। स्मृति पढ़ा दिए हैं, अच्छी स्मृति, विस्मृति भी पढ़ाए हैं ना, आदत पढ़ाए हैं ना, आदत नहीं पढ़ाए हैं। पृष्ठभूमि तैयार करना, प्रारंभिक ज्ञान के उपरांत तो होने गया है, अर्थ ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। आदत लिखा है क्वेश्चन, देखिए तो आदत क्या है, पीछे देखो तो तुम्हारी ना 5 में देखो तो आदत क्या है, आदत के प्रकार, आदत सीखने महत्व है। हाँ उसे लिखा दिए सब, यही क्वेश्चन से रिपीट करेगा, से गेसिंग करवा देंगे आप लोग को। हाँ 6 चल ही रहा है, 7 अब का शुरू हो गया है, अब ज़्यादा नहीं है, अगला सब बुद्धि अगला सप्ताह में चलेगा इसमें। चलिए आगे लिखा जाए, देखिए आगे, बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वंशानुक्रम समझते हैं ना, वंश
उसके पिताजी कैसे हैं, उसके दादाजी कैसे हैं, उसी के ऊपर भी डिपेंड करता है जी। वंशानुक्रम का बहुत सा प्रभाव पड़ता है जी, समझ गए। कभी पूछेगा वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, उसमें जो नहीं है, तो बालक पे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखा जाए, देखिए पॉइंट लिखाऊंगा, समझाते हैं उसको। लिखिए, बालक पर वंशानुक्रम का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित जरूर लगाया कीजिए, और जितना हो सके पॉइंट बना बना के जो बच्चा लिखेगा उसका नंबर अच्छा जी। इसलिए मैं पॉइंट लिखा, कि पॉइंट याद हो गया ना तो आप बना कर लिख दीजिएगा उसके बारे में। जितना बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सब पॉइंट बना बना के लिखता है वहाँ पर, समझ लीजिए। हाँ, नंबर 1 में आइए, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। नंबर 1, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। अच्छा बताइए, शारीरिक समझते हैं? अगर उसके घर में कोई लंबा है, सुनिएगा ध्यान से बात को, पिता हो चाहे माता हो जी, तो बच्चा भी उसमें का लंबा होगा। अगर पिता माता में से कोई एगो लंबा हो, एगो ठीक ना हो, तो हो सकता है कि बच्चा लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो जाएगा। ये वंश का असर पड़ता है जी। तो कोई ना कोई जेनेटिक्स हमारा बच्चों पर प्रभाव पड़ जाता है, समझ लीजिए, ठीक है। नंबर 2 ये चरित्र पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव, देखिए जी, इनमें नहीं, एक व्यक्ति थे, न्यूयॉर्क की बात है जी, 1720 में। वह जो है 5 पीढ़ी का वह क्या किए, वर्णन किए। उसमें से 1000 व्यक्ति पे 300 तो बाल्यावस्था में मर गए, 2300 आदमी दरिद्र हो गए, यानी गरीबी से मर गए, कोई रोग से मर गया, कोई ना कोई अपराधी था। कहने का मतलब ये हो गया कि चरित्र का जो होता है प्रभाव, कोई ना कोई उसके अनुरूप प्रभाव पड़ जाता है जी। तो देखिएगा, अगर आपके घर में 10 आदमी है ना, तो 10 गो में कोई ना कोई एक गो जो होगा उसमें किसी न किसी के लक्षण से अनुरूप रहेगा, उसमें जो नहीं। माता पिता, दादा दादी, चचा हो, बहुत सारे उसमें होते हैं, कोई ना कोई बच्चा का कुछ न कुछ अंश जो है उस बच्चे में आ जाता है। इसीलिए चरित्र पर भी बहुत महत्व होता है जी। नहीं, अब बताइए, बाबर का नाम सुने हो गया, सुने नहीं? बाबर का बेटा हुआ कौन? हुमायूं। फिर हुमायूं का बेटा हो गया, समझ लीजिए, जहांगीर। फिर जहांगीर का अकबर हो गया, शायद अकबर कमिंग, आइए, शाहजहां हुआ नहीं। और फिर शाहजहां से अकबर से जहांगीर के साथ बैठा, उसमें अकबर जहांगीर का ही पिता था। शाहजहां के बेटा हुआ कौन? औरंगजेब। ये बहुत था क्या, दुराशासी था। सबसे कहा गया है कि जिंदा पीर किसको कहा गया है? तो औरंगजेब को कहा गया है। तो औरंगजेब ने बाप को बंदी बना लिया, तो समझिए कि यही जो है उसका वंश का प्रभाव पड़ा, और उसका आगे अभी तक कोई पीढ़ी जिंदा नहीं है। कहाँ पे है, मर रहा है कि क्या कर रहा है, ये कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा, समझिए। तो ये वंश का उसको न उसको जो है बालक पे असर जरूर पड़ता है उसमें जो। अगला पॉइंट में आइए, लिखिए अगला पॉइंट, मूल शक्तियों पर प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव, लिखिए आगे, मूल शक्तियों पर प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव। आगे लिखिए, महानता पर प्रभाव। महानता पर प्रभाव। महानता पर प्रभाव, महानता में समझते हैं? अब बताइए जरा, महात्मा गांधी को कोई जानेगा, वो महान नेता थे, नहीं कहता है कि महात्मा गांधी ग्रेटेस्ट लीडर। अब उसके जो पीढ़ी आएगा वो सब कहेगा कि हमारे दादा बहुत महान थे, बुद्धि थे, तेज थे, बलशाली नहीं थे लेकिन बहुत बुद्धिमान थे व्यक्ति, देश के लिए शहीद हो गए। तो वही कहता है, यानी कि हमारा वंश का जो है कुछ न कुछ प्रभाव बालक पे पड़ता ही है जी। चाहे 10 पीढ़ी पहले क्यों ना हो जाए। 10 पीढ़ी पहले बताइए, अभी सुने होंगे रतन टाटा,
मर गए अभी। उनके पहले जमशेदजी टाटा थे 1707 में कि उस 1907 में से 1707 में लगभग जो है वह बहुत पहले आविष्कार किए। उसके बाद उनका वंश आया, देखिएगा, उनसे फिर वंश आया 2 गो, फिर ये वंश बढ़ा, फिर इसके आगे आया, फिर इसके आगे, ये बढ़ते ही गया। लेकिन नाम किसका हुआ? जो शुरू किया है जमशेदजी टाटा। टाटा का स्टील आता है, देखे होंगे, टाटा का सब नहीं आता है, टाटा का चाय आता है, टाटा का नमक आता है, तो उसी के नाम पे है। मैं गया था झारखंड में, तो यहाँ देखा कि टाटा स्टील बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ पे, बहुत पुराना प्लांट था, उसमें जो नहीं है। तो कोई ना कोई व्यक्ति का प्रभाव जो है उस पर असर करता है उसमें, ठीक है। तो ये है महानता पर प्रभाव। चलिए, ये तो हो गया आपका कौन चीज, वंशानुक्रम। जितना बताया सबके बारे में आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा परीक्षा में जो है, ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के बीच में आएगा आपको जो है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम लिखिए, तो आप लोग को भी देंगे अब कुछ घर से, ताकि आप लोग को भी इतनी पढ़ाई का जो है आप लोग को ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा जाए, 1-2 क्वेश्चन हम लोग देते थे बराबर, उसको लिखिए। हाँ, बालक पर क्वेश्चन लिखिए, बालक पर नहीं, क्वेश्चन लिखिए जो घर से आप बनाइएगा। बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव होता है, वर्णन करें। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन करें। हो गया? आगे लिखिए। सामाजिक विकास को, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही देंगे। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? बस ये 2 क्वेश्चन हैं, फिर आगे कल लिखाएंगे 2 क्वेश्चन, फिर आपका जो है 2 क्वेश्चन घर से देंगे ना। ऐसे करके आपका अगला सप्ताह में ये 5 पेपर सुनेंगे, यानी कि इस महीना में कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा। जो तनी मनी बचेगा से नवंबर में तो ज़्यादा फेस्टिवले है, क्या छठ है, संडे है, फिर बीच में आप लोग का भैवा हो सकता है इस महीना में होगा, आखिरी में इस महीना में हो जाए, या दीपावली के बाद हो जाएगा भैवा। पूरा आपका वही जमा करना पड़ेगा, असाइनमेंट वगैरह जो भी है, इंटरव्यू होगा, उसका भी एग्ज़ाम होता है। 16 का एग्ज़ाम है, तो आप लोग को 2-4 दिन पहले ही छोड़ दिया जाता है। गेसिंग करा देंगे, क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से आएगा ना, तो कुछ क्वेश्चन आपको गेसिंग करा देंगे। 1 सप्ताह पहले पूरा करा दिया जाता है, पूरा क्वेश्चन गेसिंग। बस उसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। चलिए, हम लोग पोएम रेगुलर आइए, कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि समय कम है, आप लोग ज़्यादा गायब रहते हैं, समय कम है, तब जितना दिन पढ़ना है पढ़ लीजिए, 15 दिन 10 दिन, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, समय कम है आप लोगों का। चलिए, हम लोग क्या पढ़ाए थे उस दिन जी, ट वर्ग ना, प वर्ग भी पढ़ लिए थे, प वर्ग भी हो गया था ना। आज लिखिए तो य से लेके स तक, य से लेके मूर्धन्य स वर्ग लिखिए, वर्ग है। आज पोएम वगैरह भी लिखाएंगे कुछ आगे। य से लेके मूर्धन्य स वर्ग लिखिए। य से यज्ञ, हाँ, य से यज्ञ पूरा सिखा दिए हैं इसको, य वाला सिखा रहे हैं आज। य से यज्ञ, तुम आई थी पिछले सप्ताह में, तब प से नहीं लिखाए हैं ना, लिखा है देखो तो अच्छा से, आई हो तो लिखिए। अच्छा, प से ही लिखिए, तो पहले प से लिखिए, लिख लिए तो प वर्ग लिखिए।
आई तो पहले सिखा दिए हैं, च से यही सब बच्चे को सिखाना है। प से देखिए, प से पालक, प से पालक, प से पुदीना। पुदीना जो होता है ये आयुर्वेदिक है जी, बहुत काम की चीज़ है। पुदीना से कितना चीज़ बन रहा है अभी, पुदीना का अथी भी मिलता है ना। प से पालक, प से पुदीना, आई गर्मी बहे पसीना। नीचे, आई गर्मी बहे पसीना। आए गर्मी बहे पसीना। नीचे आइए, फ से फल, फ के बाद फ ना होगा। फ से फल, फ से फूल, फ से फल, फ से फूल। हवा चले तो उड़ती धूल। हवा चले तो उड़ती धूल। हवा चले तो उड़ती धूल। नीचे, ब से बकरी, ब से बाजा। देखिए नीचे, ब से बकरी, ब से बाजा, ब से बकरी, ब से बाजा। नीचे, शाम हो गई अब घर आजा। शाम हो गई अब घर आजा। शाम हो गई अब घर आजा। भ से भालू, भ से भुट्टा, भ से भालू, भ से भुट्टा। नीचे, नींबू लगता सबको खट्टा। नींबू लगता सबको खट्टा। नींबू लगता सबको खट्टा। नीचे आइए, म से मटका, म से मकान। म से मटका, म से मकान। नीचे, करना याद लगाकर ध्यान। करना याद लगाकर ध्यान। अब यह से भी लिख ही लीजिए, इसको कंप्लीट कर देंगे आज। हाँ, ये वो यह है, इसमें ही भर दो। हो गया। चलिए, यह से भी लिख लीजिए स तक। कविता द्वारा वर्णमाला सिखाना है जी पूरा, और से पूरा ज्ञ सिखा दिए, ABC वाला सिखा दिए, और बहुत सारा व्यंजन का है वो सिखा दिए, और कर्सिव हो गया, बहुत कुछ है। अब प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। अब ज़्यादा आप लोग को यहाँ आके ज़्यादा दिखाना है, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, बोलना हो, कविता हो, कैसे बच्चों को वर्णमाला पढ़ाइएगा, ABCD कैसे पढ़ाना है। अब आप लोग को ये सब को करना है प्रैक्टिस ज़्यादा। तो लिखिए अब य से यज, य से यान। ऊपर लिख लीजिए, य से सवर्ग, य से यज, य से यान, य से यज, य से यान। नीचे, यान उड़ा सब देखो शान। यान उड़ा सब देखो शान। यान उड़ा सब देखो शान। नीचे आइए, र से राजा, र से रानी, र से राजा, र से रानी। नीचे, रानी तो है बड़ी सयानी। रानी तो है बड़ी सयानी। रानी तो है बड़ी सयानी। हो गया। नीचे आइए,
ल से लड्डू, ल से लाला। ल से लड्डू, ल से लाला, और नीचे लाला का रंग हो गया काला। लाला का रंग हो गया काला। व से वर्षा, व से वन। व से वर्षा, व से वन, वन ही धरती का धन। वन ही धरती का धन। स से सलगम, स से शादी, स से सलगम, स से शादी, शादी में नाचेगी दादी। नीचे से शादी में नाचेगी दादी। मूर्धन्य से लिखिएगा आप, मूर्धन्य स से सस, शादी में नाचेगी शादी। उसके बाद लिखिए श से षष्ठी, स से षटकोण, स से षष्ठी, स से षटकोण। इसमें होते हैं 6 कोण। इसमें होते हैं 6 कोण, है ना, पता है ना 6 कोण। षष्टकोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। एक कॉलन यहाँ बनाइए, ओह यहाँ, हाँ 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6। ये षष्टकोण है, इसको अच्छा से बना सकते हैं। 6 कोण। इसमें होते हैं 6 कोण। या अभी आप लोगों को कुछ वर्क देता हूँ, कुछ करिए। अब अंग्रेजी में कुछ पोएम आपको एगो देता हूँ। ये तो हुआ वर्णमाला गीत ना। अब पोएम आपको बहुत सारा सिखाए हैं, एगो से देता हूँ हल्का। टू टू टू, इसका नाम है माई बैंड, हल्का वाला ही। बैंड बैंड बैंड। हाँ, उसके बाद कुछ आपको मैं बच्चे लोगों को ना फाइल तैयार हम कर रहे हैं, उसमें जो पढ़ाने का हो, नर्सरी का। माई बैंड, मेरा बैंड। बैंड मतलब बांधना भी होता है। लिखिए 2-2 लाइन। यस, बाजा उजा जो होता है ना, वही में बैंड हुआ। बैंड नहीं समझते हैं? बैंड मतलब बाजा। हाँ, बैंड बैंड, बाजा बैंड वाला। देखिए सब तुरही अलग बजता है, ये सब लिखिए। लिसन टू माई बिग ड्रम, लिसन, लिसन टू माई बिग ड्रम। ड्रम मतलब ढोलक। ये लिसन टू माई बिग ड्रम, बैंग बैंग बैंग। 3 बार बोलना है, बैंग बैंग। लिखा 2 बार लिखिए आप लोग। लिसन टू माई बिग ड्रम, बैंग बैंग बैंग। फिर लिखेंगे लिसन टू माई ट्रायंगल। ट्रायंगल बोलना है, ठीक है, TRINGL। लिसन टू माई ट्रायंगल, टैंग टैंग टैंग। इसको भी 2 बार। लिसन टू माई ट्रायंगल, टैंग टैंग टैंग। हाँ बैंग बैंग बैंग। ये बैंग को 3 बार लिखो ना, यहाँ भी। हाँ हाँ, ड्रम है, DRM ड्रम। बड़का नहीं होता बजाने वाला। लिसन मतलब सुनिए, मेरे बड़े ड्रम की आवाज़ को सुनिए।
बैंग बैंग बैंग। लिसन टू माई ट्रायंगल, मेरा त्रिभुज की सुनिए ऐसे। टैंग 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 मतलब ये 3 टांग, देखें 1 2, ये ट्रायंगल होता है। अब आगे लिखिए लिसन टू माई ट्रम्पेट, देखें ट्रम्पेट नहीं, लिसन टू माई ट्रम्पेट। ये सब इंग्लिश होती है, सीबीएसई के बुक से मैं निकाला हूँ। लिसन टू माई ट्रम्पेट में पीएम छूट गया है। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट समझते हैं? तुरही होता है वैसे वाला फूकने वाला, तुरही छोटा सा होता है ना, ऐसे सीधा करके यहाँ से फूकता है वो आवाज़। वो पुराना ज़माना का जो शहनाई बजता था जी, तो हाँ, तो अब जो शहनाई नहीं है वैसा, अब शहनाई लोग नहीं बजाता, दूसरी आवाज़ करता। अब तो सब जो है म्यूजिक, जो है म्यूजिक के दुनिया में जो है ना, टूट टूट टूट, TWOT। ड्रम मतलब ढोल होता है, एक होता है टैम्बोरिन, डफली, तुरही हुआ ये टैम्बोरिन। लिसन टू माई टैम्बोरिन। डफली होता है जी, डफली देखे हैं? टैम्बोरिन उसी अंग्रेजी है, याद रखिएगा। टैम्बोरिन में से डफली होता है, लिख लीजिएगा जो वर्ड ना है। सू सू सू। बहुत सारा पोएम आपको लिखा है, उतना पोएम तो सीबीएसई वाला भी नहीं पढ़ाया जाता है। लिसन टू माई टैम्बोरिन, शू शू शू। लिसन टू माई बिग ड्रम, बैंग बैंग बैंग। लिसन टू माई ट्रायंगल, टैंग टैंग टैंग। लिसन टू माई ट्रम्पेट, टूट टूट टूट। लिसन टू माई टैम्बरिन, शू शू शू। आवाज़ भी कर सकते हैं ऐसे का, ट्रायंगल, ड्रमरू ऐसे, टुम्बरिन हैं। टैम्बरिन मतलब डफली, डफली देखे हैं? ट्रम्पेट कहाँ? ये तुरही होता है, वो तुरही लिख लीजिए, तुरही। ये बाजा होता है सीधा, वो लंबा लेखा होता है, आप लोग देखे होंगे इसे बजाता है, वो तुरही बोलता है। टैम्बोरिन मतलब डफली होता है, लिख लीजिएगा डफली, ठीक है? डफली वाले गोल होता है, बजाते नहीं है डफली, वो सुने होंगे आपने। और ड्रम मतलब ढोल, त्रिभुज, ट्रायंगल त्रिभुज ही होता है, या ट्रायंगल कुछ और होता होगा हैं? हाँ वही ट्रायंगल आवाज़ है, उसको त्रिभुज जैसा ही होता है, वो बना हुआ रहता है वो। ट्रायंगल मतलब हैं, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज होता है, ट्रायंगल मतलब एक हैं, जैसे वैसा ही कोई आवाज़ होगा, कोई मतलब म्यूजिक ही है साउंड। ट्रायंगल में देखता हूँ और कौन सा होता है, नहीं और बजा देखता हूँ क्या है। हाँ है एक बाजा, ठीक है बताता हूँ किधर गया जी। एक प्रकार के ना छड़ी जो होता है ना, 3 छड़ी, उसी छड़ी से जो है बजाने वाला है, लेकिन ट्रायंगल जैसा ही होता है वह। बाद यंत्र जिसमें लोहे की छड़ी त्रिकोण के रूप में मोड़ा हुआ रहता है जी। लोहे की छड़ी त्रिकोण रूप में मोड़ा होता है, लेकिन वो बजता है उसी तरह, उसी को त्रिकोण बोलते हैं या त्रिभुज। त्रिकोण समझिए सीधा सीधा। सब मेला गई है 1-2 दिन बाद से सब। बहुत दिन से आप पूजा से पहले से गए और कल से सर एक चीज रहे कि देखिए 27 को आप थोड़ा सवेरे आ जाइए ना, 3:30 से पढ़ाई क्लास उधर आता है 3:30 बजे से है, सीबीएसई का क्लास। 4 बजे हम आ जाते हैं, 3:45 में तो आ ही जाते हैं हम, 3:45 में। 3:45 में तो आ ही जाते हैं, आप ही लोग आ जाइएगा तब ना सब। हम यहाँ बैठे रहते हैं आधा घंटा, पूछिए तो। 4 बजे रखिए, वो आता है तो 15 मिनट लेट ही आता है, सब हमको देखे हुए हैं सब करके उसे। नहीं सबको बोल दे, आप अपना क्लास स्टार्ट कर दीजिए कि 3:45 से आप सूचित कर देंगे तो 3:45 से चलेगा। इसलिए सुनिए 1 घंटा क्लास के बाद आप पर डे किसी 2 बच्चों को आप एक अथी दीजिए, माइक्रो टीचिंग का 10 दिन का रिपोर्ट देना होगा ऑनलाइन। जैसे बच्चे का प्रैक्टिस चल रहा है पढ़ाने का, माइक्रो टीचिंग क्लास में ही करना है, सेकेंड ईयर में स्कूल में भेजना होता है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट बनाना जैसे वो सब बना हुआ है उसी तरह। रोल नंबर भी जनरेट लगभग होने वाला
27 को हो सकता है इन लोग का वो वाइवा प्रैक्टिकल होगा, ये सब दिवाली से पहले संडे को 27 और 3 दो है डेट, उसमें किसी एक दिन सर जहाँ डैट वाले सर जब खाली हो। हाँ, वो तो दीपावली के बाद छुट्टी रहता है उस समय 1 सप्ताह, डाइट में एक साथ छुट्टी रहता है। नहीं तो माने हाँ। बच्चे का भी देखना होगा ना, दीपावली के बाद 3 का मतलब है छठ का निहा खा शुरू हो जाएगा। छठ के खत्म होने के बाद ही हो जाता है, सब तो सब होता है। पढ़ने वाला बच्चा सर इसको ज़रूरत होगा वो ना आएगा। नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको सब कुछ देखना होगा ना, जैसे छठ की तैयारी जिस घर में होने लगी, छठ के बाद जैसे कि थोड़ा सा अच्छा नहीं मानेगा। हाँ, तो उससे पहले रखिए तो बाद ही होगा। ऐसा कॉलेज है जो पर यहाँ छठ में चल रहा है निहा खा, चाहे कोई भी चीज़ है, पहले करना होगा या तो बाद ही। हाँ, पहले कीजिए तो ज़्यादा बाद। 90% चांस है कि 27 अक्टूबर वाला को ही मान के चलिएगा कि आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा। आप लोग अपना फाइल वगैरह जो भी है कंप्लीट करके रखिए, ताकि 2500 रुपया आपका न लगे, 500 रुपया खाली वाइवा का लगे, जो पूरा टेस्ट रिव्यू होगा उसका। तो इसको हम लोग कल तक लेटर भी डाल देंगे ग्रुप में, हो सकता है आज से रात में लेटर भाईवा का क्वेश्चन जैसे होगा कि वो सब रेडी करवा दे। हम लोग एक दिन दे देंगे उसको, आप खाली कराइएगा। अभी हम लोग को देना है 10 दिन का माइक्रो टीचिंग, 10 क्लास का, तो रोज 2-2 बच्चों, सभी 4-5-6 बच्चे तो आते हैं मैक्सिमम, उसको 10-10 मिनट का टीचिंग दीजिए। जैसे आप एक सब्जेक्ट कै को पेपर पढ़ाती है? अभी 4 पेपर तो हो गया, ये 5वां 6ठा 7वां चल रहा है, सब चल रहा है। हाँ, तो ये जो पढ़ा है 1-2 क्वेश्चन कराइए, हाँ। उसके बाद सबसे और 2 क्वेश्चन नहीं कराते, 2 घर से देते हैं, 2 लिखवाते हैं। आज से शुरू किए हैं कि 2 घर से लिखिए या 2 यहाँ लिखवाइए। हाँ। और उसके बाद क्या करिए, इनको की प्रैक्टिस कराइए। जैसे एक टॉपिक दे दीजिए, एक टॉपिक पे अपना ये लोग बना के लाएगा पढ़ाने का। सब इसको देते थे, बराबर वही होता था, बराबर आधा घंटा बोलते कि आप लोग खाली लिखाने का काम ये होगा मेरा, और आधा घंटा आप ही लोग का पूरा होगा। 45 मिनट आधा घंटा आप ही लोग को करना है, पढ़ाना कैसे है। 45 मिनट पढ़ाइए, 45 मिनट इनसे पढ़वाइए। हाँ, क्योंकि अब एक ही क्लास कराया जा रहा है, क्योंकि लंबाई को कहा गया 1.5 घंटे लग पढ़ाइए, टाइम देख के मत पढ़ाइए, परीक्षा सामने है। तो सबसे बड़का है कि 4, 5, 6 रहे, कोई भी जैसे 6 रहे तो 3 टॉपिक दे दीजिए, 2-2 बच्चे का एक टॉपिक लिखा दीजिए। जैसे 4 है ना, एक टॉपिक 2 बच्चों को दीजिए, एक टॉपिक 2। जैसे मान लीजिए इनको कोई भी चीज पढ़ाना है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम पढ़ाना है, उससे किसी को अलग बढ़ते चीज। क्रम दीजिए, किसी को घटते क्रम दीजिए, वो TLM बना के लेके आएंगे, तैयारी करके कल कैसे पढ़ाना है उनकी रिस्पांसिबिलिटी। जहाँ कमियां होगा वो हमारा आपका जिम्मेवारी है कि इसको बेहतर ढंग से कैसे बता सकें, ठीक है। तो आज भी इनको जाने से पहले 2 टॉपिक देना है, 2 लोग बांट दीजिएगा, एक ही घर में 2 टॉपिक मत दीजिएगा। जैसे उनको इनको एक टॉपिक दीजिएगा, इनको उनको, ताकि ये अलग अलग टॉपिक तैयार करें। पता चले जो नाना दो भाभी आप ही तैयार कर दीजिए, तो अलग अलग बांट के करिएगा, ताकि अपना ही बनाए, अलग ही बने। वही होगा। बेहतर कौन पढ़ा पाता है, ये लोग कहाँ हैं, ये सब आज सब छुट्टी में होगा सर, आज सब छुट्टी में। कल से 3:45 से ही क्लास रहेगा, 5:15 तक छोड़। हो गया, ये लिख लिए। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, टॉपिक पहले लिख लीजिए हैं। आप लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको दोनों आदमी को, ठीक है, एक टॉपिक है, ग्रुप बना लीजिए आप लोग, ग्रुप A कर देते हैं आपको, ठीक है, ग्रुप A, क्योंकि संख्या कम है, पहले हम लोग ग्रुप बना के करते थे। या ग्रुप B में जो लोग हैं आप लोग, ठीक है, ये ग्रुप A में लिख लीजिए आप। हाँ, ग्रुप A के टॉपिक आपको जो है, आपको 1-2 टॉपिक दे देंगे, आप लिखिएगा असेंडिंग ऑर्डर, लिख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पूरे पढ़ाना है, एग्जाम्पल 1 नहीं 2 10 20 दीजिए बनाने का, जो बच्चा पूरे तरह से सीख जाए। एक ही में आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और ABCD लिखाना है आपको, कैसे लिखाइएगा, लिख लीजिए ABCD। ABCD मतलब हो गया क्या, अल्फ़ाबेटिकल,
अल्फ़ाबेटिकल, सॉरी अल्फ़ाबेटिकल लिख दीजिए। ये पढ़ाना है बढ़िया से बोर्ड पे लिख के कि बच्चों ए है तो ए से कैसे लिखना है, ए कैसे ऐसे लिखेंगे वो। चलिए ग्रुप बी वाले लिख लीजिए आप लोग। आपको बच्चों को टेबल सिखाना है नंबर 1 में, पूरा टेबल किस ढंग से पढ़ाइएगा आप वो। उसको लीजिए वर्णमाला गीत, वर्णमाला गीत आप ये लिख के लाइए तैयार। अभी लिखा है ना और से पूरा उसको लिख के लाना है, अच्छी तरह से उसको पढ़ाना है। इसी चीज़ को डबल कर देंगे, डबल 2 बार रिपीट कर देंगे इसी चीज़ को ज़्यादातर। ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन दिए। हाँ, ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन, ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन। ये एक ही क्वेश्चन हो गया, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ना एक ही को बना के लाना दोनों। हाँ, जैसे एगो तुम बना लो, तुम ABCD बना लो, ये असेंडिंग बना लेंगे, हो गया। बस एक ही आदमी एगो बनाइए, वो बना लेंगे, उसमें हो जाएगा, उसमें जो नहीं है। और फिर अगला इन टॉपिक फिर चेंज करेंगे, कभी काउंटिंग दे देंगे, कभी ए फॉर एप्पल दे देंगे, कभी संडे मंडे, कभी जनवरी फरवरी, कभी स्ट्रेट लाइन है, कभी कर्सिव लाइन है, वो सब देंगे आपको। सिलेबस हम लोग निकालेंगे, सिलेबस मेरे पास है उस सब का। ये इसको पहले लिख लीजिए जल्दी। मेरा जो है ना सिलेबस है, कहीं खोजना होगा, मैं सिलेबस है टेबल तुमको पता है ना, तुम आप वर्णमाला गीत ले लीजिए और लिखा हुआ है टेबल, उसे पता है कैसे लिखना है। 1 से लेकर 10 तक सिखा दीजिएगा पहले। तो टेबल का ट्रिक भी है, ट्रिक के माध्यम से, और जनरली जिसे पढ़ते हैं वैसे भी बता सकते हैं। बहुत सारे टेबल का ट्रिक है। वो ABCD तो वो पोएम ना हुआ। ये जैसे कि लाइनिंग है, ध्यान दीजिए, ये 4 लाइन है ना, तो पहले इस लाइन के बारे में जानकारी है कि बच्चों ए जो है इस लाइन पे यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों, ए लाइन, फिर ऐसे लाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे ऐसे। ये बी हो गया बच्चों, तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इस पे लाना है ये बी, या ऐसे करके डॉट डॉट में आपको कैसे बेहतरीन पढ़ाना है, आपको सब तरीका। ये भी हो गया, आपको ये बताने थे टेस्ट पेपर की तरह सिखाना है उसको जो नहीं है, तो टेस्ट पेपर की तरह कैसे बच्चों को ए सिखाना है, बी कैसे सिखाइएगा। तो इसमें आप 10 को सिखाइए ABCD तक, फिर आगे उसको FGH बढ़िया से सिखाइए। ऐसे करके बच्चों को कम कम लेके बांटिए। इसी को चलेंगे हम लोग कई ग्रुप में बांट के आगे बढ़ना, उसमें जो नहीं है। तो कहने का मतलब A पहले सिखाइए, फिर B बच्चों को कैसे सिखाएंगे, फिर A4 से क्या होता है, B4 से क्या होता है, उस ढंग से बच्चों को सिखाना है। हाँ, एक एक तरह से टेबल का मतलब क्या होता है, 1 का कैसे लिखेगी, 2 का कैसे लिखना है, 3 का कैसे, 10 तक जाना है, फिर ट्रिक के माध्यम से। और तब जनरली सिखाना है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पढ़ के भी बताना है सबको उसमें जो नहीं है। तब ना बच्चा सीखेगा उसमें कि 2 1 जा 2 क्यों हुआ, 3 1 जा 3 कैसे हुआ, वो सब लिखा हुआ है। कॉपी आपके पास होगा, वो कॉपी ढूंढिएगा, उसको बढ़िया से बना के तैयार करके छोटा ही पेपर में लाइएगा। इतना बड़ा पेपर हो चाहे छोटा हो, वैसा पेपर हो, ऐसा पेपर में लिख लेते हैं। अगर ज़्यादा खर्च होता है तो आप कमों में लिखिएगा, आप जो है उसमें जो है, ठीक है। रुकिए मैं दे देता हूँ ये और रुकिए मैं आपको स्टैंडिंग लाइन लिखना है। मान लीजिए जाए, ये देख लीजिए, ये काम आप लोग करके लाना है थोड़ा सा। स्टैंडिंग लाइन बच्चे को सिखाना है, ध्यान दीजिए। बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, सीखिए। बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सिखाना है, ध्यान से देखिए बात को। बच्चे को सिखाना से कैसे किया पता है, 2 डॉट दे दीजिए, बच्चा क्या करे पता है, इसको ऐसे मिला लेगा, बच्चा ऐसे मिला देगा। देखिए ये स्टैंडिंग लाइन हुआ, बच्चा ऐसे मिलाएगा। सबसे पहला यही सिखाया जाता है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले यही सिखाया जाता है बच्चा को, स्टैंडिंग लाइन। अब इसे यहाँ फिर कैसे लिखाता है बोलिए तो, ये देखिए
देखिए ये इसे मिलाइए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिलाइए। देखिए ये भी स्टैंडिंग लाइन हुआ, तो लिख लीजिए इसको। हाँ, इंग्लिश की बुक में लाना है उसी करके आपको पूरा स्टैंडिंग लाइन सब है। स्लीपिंग लाइन हुआ, इसका नाम है स्लीपिंग लाइन। लिखिए स्लीपिंग लाइन। लाइन के बारे में जानकारी आपको नहीं होगा तो पता है, पहले बच्चा को यही सिखाया जाता है। जब भी जाइएगा ना नर्सरी में पढ़ाने के लिए, तो पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, ठीक है, लेफ्ट कर्व, बहुत इसमें होता है। आपको लग रहा होगा इसमें बहुत पॉइंट को सिखाना पड़ता है। कम से कम बनाइएगा इंग्लिश के कॉपी में। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, बहुत सारी चीज़ है उसमें जो है। लिख लिए? आप लोग कुछ तैयार करके आए हैं? आप लोग को थी प्रोजेक्ट नहीं मिला था TLM? पिछला सप्ताह मिला था? नहीं मिला था TLM? हाँ, तो कोई TLM है मिलाए हैं? क्या लाए हैं? कोई चीज़ दिए थे, चाहे को आप लोग को खिलाना था उसमें। आप लोग लेके आए भी नहीं किए पूरा प्रोजेक्ट। क्या बना है? दिस इज ए एन क्या है? अच्छा इधर ओ यूज ऑफ एन, ठीक। दिस इज ए रोज, दैट इज ए रोज, ये उसी में खिलाएंगे आप लोग को। अब छोटा सा नहीं, यही करेंगे। दैट इज ए मैंगो, दिस इज ए मैंगो, ठीक है। इसी में ना यही कटिंग में दिस हुआ ना, यहाँ पे इसको काट दीजिएगा यहाँ से, तो कथी हो जाएगा? इसको हटाइएगा तो हीज हो जाएगा, और एच को काटिएगा तो क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। तो दिस हीज ईज, इसमें 3 वर्ड हो जाएगा। यही काट करके बच्चों को सिखाना है। यहाँ से हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, समझ गए ना? तो वैसा ही हम लोग हाँ वर्ड तैयार किए हैं, तो यदि उसी को सिखाएंगे। लेके आइएगा ऐसा पेपर, कटिंग करना है, एक कैंची से भी काट सकते हैं। हाँ, जैसे आपको काटना है काटिए, उसमें जो नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों को क्या होगा कि ये भी एक प्रकार की TLM सही है, बच्चा वो सीखेगा उसमें जो नहीं है कि दिस इज और दैट इज का यूज कैसे किया जाता है, उसमें जो नहीं है इसका भी हम लोग सिखाएंगे। ये भी अगर TLM देंगे आपको दिस दैट का। पहले हम लोग मैथ ग्रुप बना लेते हैं, यदि मैथ का, यदि इंग्लिश का, ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले ना सिलेबस हम तैयार करते हैं कि इंग्लिश में सिलेबस में नर्सरी में बच्चों को क्या क्या सिखाना है, ठीक है। फिर हिंदी में बच्चों को क्या क्या सिखाना है, यानी कि नर्सरी के बच्चों को जितना सिखाना है उतना ही उसको सिखाना है जी। इसी में जानते हैं बच्चा को, जैसे मान लिया जाए, जैसे बच्चा को देना है आफ्टर, नहीं होता है कोई, आफ्टर मतलब बाद में। जैसे एस हो गया तो बताइए इसके बाद क्या होगा? टी, तो बच्चा को सिखाना है। फिर टी के बाद क्या होगा? ये बच्चा को देखिए होमवर्क मिला रहता है, कभी बिफोर दे देगा तो बताइए यहाँ दे देगा यू के पहले क्या आएगा। कभी दे देगा ऐसे मैच द फॉलोइंग, यू यहाँ हो गया, यहाँ भी है, डब्लू है, एक्स है, वाई है ना, यहाँ लिख दिए भी, एक्स, वाई, डब्लू, यू। कहेगा भाई मिलाइए, तो बोलिए तो भी से भी कहाँ चल जाएगा? इससे। फिर डब्लू कहाँ गया? इससे। फिर यू क्या गया? इससे। एक्स हो गया इससे, वाई हो गई, ये भी अंग्रेजी में होगा। तो ये भी आपको हम देंगे बनाने के लिए, 4-5 को 10 को आप तैयार कीजिएगा। तो ये भी एक प्रकार की आपका माइक्रो टीचिंग हो गया, आपका जो है सूक्ष्म विद्या उसी को बोला जाता है कि बच्चों को सिखाना किस ढंग से है। क्योंकि मान लीजिए आप तो एग्जाम दे दीजिएगा, पास सब कोई फेल नहीं करता है इसमें, पास तो कर दीजिएगा, लेकिन जहाँ जाइएगा तहाँ पे एक्सपीरियंस खोजता है। बच्चे को क्या सिखाना है, एक्टिविटी सिखाइए, कुछ गेम बताइए, कुछ पढ़ के बताइए, क्योंकि यही चीज़ मेन वहाँ पे होता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रेनिंग का मतलब कुछ नया चीज़ सीख के नहीं जाइएगा। जोड़ का 5 तरीका, जोड़ है, घटाव है, भाग है, हर तरीका एक नया नया बच्चे को सिखाइएगा। हमें लगा कि मैडम ट्रेनिंग ली हुई है, अच्छे को है, तब ना बच्चा का पैसा अच्छा मिलेगा वहाँ पर जो है। अब बताइए, एक ही अब जाइएगा मार्केट में तो कपड़ा का दुकान है, अलग अलग है, कपड़ा का दुकान है, लेकिन कपड़ा का रेट अलग अलग क्यों है भाई? इसका क्या क्वालिटी है? क्वालिटी की वजह से रेट बढ़ता है। अब जाइएगा सब्जी के भाव में तो एगो बैगन 5 रुपये, एगो बैगन 8 रुपये, भैया कहला ही ऐसा रेट है, क्योंकि इससे ही अच्छा है, इसलिए इसका रेट इससे महंगा है। आई कम है क्योंकि खराब है, नहीं। उसी प्रकार शिक्षा में शिक्षक का होता है गुण, गुणवत्ता को देखा जाता है। बिहार में सब चलता है, बिहार में तो पास कर गया, पैसा दिया, घूस दिया, पास, टीचर बन गया। लेकिन बच्चे का भविष्य खराब कौन करता है? एक शिक्षक। क्यों? अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे तो बच्चे का भविष्य बना देंगे, और जब गलत शिक्षक मिल जाएगा तो भविष्य चौपट कर देगा।
उस समय पास करेगा बच्चा, पढ़े ना पढ़े क्या मतलब है। तनख्वाह रहा है, तनख्वाह जितना देखिएगा, जितना ही बोती करता है, हंगामा करता है, वो सब वही चीज़ें सब जाता है। जो चीज़ें सोचता है कि मेरा नौकरी खत्मा में है, मेरा इसी परेशान हो जाएगा, इसी हो जाएगा, वही सब समझिए आंदोलन करता है। अच्छे शिक्षक नहीं करते कभी आंदोलन, जो गलत चीज़ों में कभी चीज़ नहीं करते हैं। गलत चीज़ है उसका विरोध करते हैं, जहाँ अच्छी चीज़ है वहाँ पर उसका यूज़ करते हैं, है कि नहीं। तो इसको रखा जाएगा उसमें जो नहीं है। चलिए आप लोग आना चाहते हैं, कोई आइए, आओ, कुछ नया कोई में कई को सुनाओ, एक कई को पढ़ाओ, चलो एक कई को 2-2 5-5 मिनट का या 2-2 मिनट का। कल से 3:45 में आ जाइएगा, ठीक है ना। हम तो आज भी 3:45 में आकर बैठे हुए थे, कोई नहीं आया, तो 5-10 मिनट ले से, हाँ तो 4-5 मिनट ले से, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। 4:50 तक स्टार्ट कर देंगे। सुनाओ, बोलो कुछ। आज हम लोग नर्सरी का हिंदी पोयम पढ़ेंगे। 8 लाइन का पोयम है, बोलिए मेरे साथ। एक चिड़िया के बच्चे 4, एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम कर घर जब आए, घूम घाम कर घर जब आए, मम्मी को यह कथन सुनाए, मम्मी को यह कथन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा। हो गया, थैंक यू, ताली बजाइए। चलो तुम आओ कुछ, हैं कोई कॉपी आगे रखो जो तुमको लिखा है, और वही इसको देख कर फर्स्ट लाइन बोलो। इतना लिखा है तुमको कोई याद नहीं है। अरे 5 लिटिल फिंगर सुनाओ, याद है वो सुनाओ। ABC वाला सुनाओ, और कितना सारा है। अंग्रेजी का सुनाओ, कोई अंग्रेजी में तो ईजी होगा, 5-5 लाइन का 6-6 लाइन का पोएम है वो, सुनाओ वही। क्या है सुनाओ, इशारा के माध्यम से बोलो। चलो बच्चों, आज आप लोग को पोएम सुनाऊंगा। एक्शन के साथ बोलो। एक्शन के साथ। हम्म। 5 little finger, 5 little finger, clap clap clap, clap clap clap, 4 little finger, 4 little finger, butterfly butterfly, butterfly butterfly, 3 little finger, 3 little finger, okay okay इशारा से भी। okay, 2 little finger, 2 little finger, पीस। peace peace peace, please please please, 1 little finger, 1 little finger, वैसे बोले हैं इसे इशारा बच्चा को पकड़ना, तो बच्चा भी करेगा। आगे घूम के, इधर घूम के, बाएं और दाएं सीधा, 3 बार होता है ना, लेफ्ट राइट और स्ट्रेट में, ठीक है। चलिए आप आइए। शब्द के सब लोग अलग अलग पोएम बोलने से क्या होता है, सबको याद हो जाता है। 10 लोग रहेंगे, 10 पोएम बोला था, 10 को तो याद हो गया ना, बनाते में करते करते याद हो जाता है, उसमें जो नहीं है। चलिए आज मैं आप लोगों को दिस एंड दैट के यूज़ के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि दिस का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है, और दैट का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो इस TLM के द्वारा हम बच्चे को सिखाएंगे कि दिस और दैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दिस इज अ, यहाँ हमने एक पिक्चर लगाया है, दिस इज अ रोज। इसी को जब आप दूर कर देंगे तो ये दूर की वस्तुओं के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो जब ये दूर चला जाएगा, जो कि हमने एरो के निशान से इस चीज़ को दूर की वस्तुओं को कर दिया है, और तब यहाँ पे हम दैट इज अ रोज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फिर दिस इज अ मैंगो, और इस चीज़ को हम जब दूर कर देंगे तो यहाँ पे यूज होगा दैट का, तो दैट इज अ मैंगो। इस तरह हम बच्चों को दिस और दैट के यूज के बारे में बताएंगे। थैंक यू। और अब मैं आप लोगों को एक पोएम सिखलाती हूँ एक्टिविटी के साथ, ठीक है। चलिए आप हम लोग मेरे साथ बोलिए।
एक मोटा हाथी घूमने चला, एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा देख के डरा, जाल को देखा देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ, आजा आजा आजा। दो मोटे हाथी घूमने चला, दो मोटे हाथी घूमने चला, नदी किनारे जाके वो फंसा, नदी किनारे जाके वो फंसा, पानी को देखा देख के डरा, पानी को देखा देख के डरा, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। तीन मोटे हाथी घूमने चला, तीन मोटे हाथी घूमने चला, पेड़ों के बीच में जाके वो फंसा, पेड़ों के बीच में जाके वो फंसा, जंगल को देखा देख के डरा, जंगल को देखा देख के डरा, चौथे हाथी को इशारे से बुलाया, हंसना नहीं। इधर आ इधर आ इधर आ। चार मोटे हाथी घूमने चला, चार मोटे हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, मकड़ी ने देखा देख के हंसा, मकड़ी ने देखा देख के वो हंसा, मकड़ी ने बोला चारों हाथी आजाद हो तू जा। चलो बहुत अच्छा है। आप सुनाइएगा, कुछ है प्रैक्टिस? नहीं, कल से हम सुना देंगे। कल आप करते हैं। कविता और क्या? हाँ, कल आपको जो मिला है उसको कल के लाना है। कल से वही प्रोजेक्ट रहेगा। टाइमिंग आइएगा तो 5:15 बजे तक छुट्टी हो जाएगा आपको, ठीक है? क्योंकि 5:30 बजे तक अंधेरे हो जाएगा। क्या हो गया था, थोड़ा सा मेहनत कर लेते और अच्छा लगता, पिक्चर लगा देता। टाइम